जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। आप देखेंगे एचडी यादव मैथ संख्या पद्धति, अंकों पर आधारित प्रश्न, इकाई और दहाई। अंक 2 ही लिए गए हैं इस क्लास में। जो इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं 2 अंकों पर आधारित है, इकाई और दहाई पर। देखिए इसमें हम इस नीचे वाले क्वेश्चन को पहले फिर ऊपर चलते हैं। जब तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन में दिया है 2 अंकों की संख्या। कितने अंकों की? 2 अंकों की। तो आप पहले अंक बना लीजिए। माना कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, 2 अंक मान लिए। अब इसमें संख्या बनाएंगे तो संख्या बन जाएगी, आप यहां लिखेंगे संख्या बराबर 10x प्लस वाई। ये संख्या बना लिया। लेकिन प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न पर गौर करिएगा। 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या। जब आप परस्पर बदलेंगे तो यहां लिख सकते हैं बदलकर संख्या या परस्पर बदलकर संख्या। जब बदली गई संख्या तो इकाई का अंक दहाई और दहाई का अंक इकाई हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे 10y प्लस x। ठीक। अब आप करते क्या है, जो प्रश्न कहे उसी आधार पर चलते हैं। 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। मतलब जब चेंज कर दिया जाता है अंकों को तो 18 का अंतर प्राप्त होता है। तो उस अंतर के लिए आपको करना क्या है, पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटा दीजिए। आप लिखेंगे क्या? यहां लिखेंगे 10x प्लस वाई। ये पहली संख्या लिख दी, माइनस 10y प्लस x बराबर 18। जब इस प्रकार लिखा गया कि पहली संख्या को दूसरी संख्या में घटा दिया गया, जो बदला गया था 18 का अंतर मिल रहा है। तो अब इसके बाद देखिए ये वाला जो माइनस लिखा है, माइनस को तुम अंदर ले जाओगे तो 10y में लग जाएगा, यही माइनस x में लग जाएगा। तो संख्या चेंज हो जाएगी। x जब 10 में घटेगा तो आप यहां लिखेंगे 9x और ये वाला 10x 8y घटा देंगे तो बदलेगा 9y बराबर 18। दोनों से y कॉमन निकाल लीजिए। y कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 18। 9 से काट दीजिए, 9 × 9, 9 दूनी 18। संख्या प्राप्त हो रही है x माइनस वाई बराबर 2। देखिए ये आपका आंसर हुआ। जो प्रश्न कहता है मूल संख्या के अंकों का अंतर। ये अंकों का अंतर प्राप्त हो गया, कितना? 2 लाइन का सवाल है। इस तरह के सवाल आप कोशिश करिए। देखिए जहां पर न समझ में आ रहा हो आप बताइए, नहीं तो देखिए हम आपको बताया क्या, 2 अंकों की संख्या। यदि संख्या को मानना है तो इकाई और दहाई, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। फिर इसके बाद आप यहां पर संख्या लिखेंगे तो संख्या आपकी, जो संख्या बनाएंगे तो यहां पर आप संख्या को लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, अथवा इसी को अगर इस आधार पर बनाएंगे तो इकाई का अंक x और दहाई का अंक y यदि माना है तो यहां पर चेंज करेंगे, क्योंकि गलती हो रही है थोड़ी, सॉरी, उसके लिए ध्यान दीजिए जरा। इकाई का अंक x मान लिया है और दहाई का अंक y मान लिया है, तो यहां पर संख्या 10x और प्लस y हो रहा है। तो इसको चेंज करके लिखेंगे 10y, यहां पर 10y, या तो फिर कह दें दहाई का अंक x, इसको x बना रहने दीजिए, और इकाई का अंक y मान लो, ये मान लो, बस करेक्ट है। आप लिखेंगे क्या? दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। संख्या आपको ये प्राप्त हो गई 10x प्लस वाई, और परस्पर बदलकर संख्या जो बनाई गई है तो इकाई वाला दहाई हो गया है, दहाई वाला इकाई हो गया है। बस इतना लिखना है। अब इसके बाद जो मूल संख्या थी उसमें नई संख्या को घटा देंगे तो अंतर आपका 18 बनता है। लेकिन जब संख्या को हल किया तो एक x इधर से घट गया और एक y, ये वाली 10y में एक y ये चला गया, 9y प्राप्त हो गया। दोनों से 9 कॉमन लिया
तो x माइनस वाई और y 9 से 18 को काट दिया तो 9 दूनी 18 x माइनस वाई बराबर, ये आपका कंप्लीट प्राप्त हो गया। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम आपको दूसरे क्वेश्चन में ले चल रहे हैं। ये जो अगला प्रश्न देख रहे हैं कहता है 2 अंकों की एक संख्या। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की एक, बंद कर देंगे काफी में, ये देख रहे हैं इसमें जो दिया हुआ है 2 अंकों की एक संख्या। पहली बात तो जब भी ऐसे इस प्रकार दिया है 2 अंक लिखे हैं तो इकाई और दहाई मानो। माना कि इकाई का अंक y और दहाई का अंक दहाई बराबर क्या लिखेंगे x। इकाई y कह दिया और दहाई x कह दिया। अब यहां पर संख्या जो लिखेंगे, संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ये संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन अब संख्या तो बना लिया हमने, अब आपको प्रश्न पर पुनः एक बार विचार करना पड़ेगा। 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या, यहां तक प्रश्न हम बना चुके हैं, ये 2 अंकों की संख्या। लेकिन कहता अंकों के योग की 4 गुनी है। जब अंकों का योग करते हैं तो वह 4 गुने की बराबर है। मतलब जो प्रश्न कहता है 10x प्लस वाई बराबर 4xy, ध्यान रखिएगा ये क्या करता है, जो 4 गुनी कहा तो 4 का गुना करके लेकिन संख्याओं का योग बताया गया। इसको पहले हल कर लीजिए। ये 10 लिखा है, 10x प्लस वाई, आप 4 का गुणा करवा के पक्षांतर कर लीजिए। 10x प्लस वाई माइनस 4x माइनस 4y बराबर 0। 10 में 4 घटा दीजिए, प्राप्त हो जाएगा 6x और 1y 4y में घट जाएगा माइनस 4y बराबर 0। इससे 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकालेंगे तो 3x माइनस 2y बराबर 0। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए अभी। अब इसके बाद यहां तक हम संख्या, ये सवाल को पढ़ चुके हैं। कहता है जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं। जिस प्रकार ये कह रहा है जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, तो देखिए यहां पर संख्या लिखी हुई है, ये इस संख्या में 9 जोड़ दो, 10x प्लस वाई प्लस 9। तो जब 9 जोड़ दिया जाता है तो कहता है अंक पलट जाते हैं। पलटने का मतलब है कि 10y प्लस x हो जाएगा, क्योंकि जहां x था वहां y बनेगा और y है तो x बन जाएगा। इनको पक्षांतर कर लीजिए। जैसे पक्षांतर करते हैं 10x प्लस वाई प्लस 9 माइनस 10y माइनस x बराबर 0। अब ध्यान दीजिए जरा, इस x को घटाइए 10x में तो बचेगा 9x। इस y में, ये 10y में y घटा दो, माइनस लिखेंगे 9y बराबर में बचेगा 9। क्यों? क्योंकि ये संख्या प्लस की है तो उधर माइनस की जा सकती है। आप लिखेंगे यहां पर माइनस का 9। ठीक, इन दोनों से 9 कॉमन निकाल लो। तो 9 जब कॉमन निकालोगे तो 9 कॉमन निकालने के बाद x माइनस वाई और बराबर 9। 1 9 से ये चला गया, x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण ये 2 प्राप्त हो गया। समीकरण 1 और 2। अब देखिए यहां पर क्या फर्क मिल रहा है। देखिए ये 2 जो गुणे में रखा हुआ है भाग में करवा दीजिए, तो या फिर इसको भगाएंगे तो ये बटे में जाएगा, 0 हो जाएगा। संख्या अब बनेगी तुम्हारी 3x माइनस 2y बराबर 0। इससे आप समीकरण की तुलना करवा दो। अथवा देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, 2 प्रकार के समीकरण है, चाहे विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्र गुणनखंड विधि, चाहे प्रतिस्थापन विधि, जिस विधि से लगाना हो। यदि प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तो आप लिखेंगे x बराबर 1 प्लस वाई, मतलब x की जगह आप इसको स्थापित कर दीजिए। आप लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जैसे ही रखा तो 3 1 प्लस वाई माइनस 2 वाई बराबर 0। अब इसके बाद इसका गुणा करवाइए 3 का, तो 3 प्लस 3y माइनस 2y बराबर 0। यहां पर
y में 3y में 2y चला गया, 3y में 2y चला गया, तो क्या बचा y खाली। आप ये 3 को पक्षांतर कर दीजिए। जैसे ही पक्षांतर करेंगे संख्या बन जाएगी y बराबर -3। ये एक संख्या प्राप्त हुई। अब इसके बाद जब x का वैल्यू रखना है तो ये वाली संख्या y की जगह रख दो तो ये -3 बन जाएगा। तो x बराबर -2 प्राप्त हो गया। लो x और y की वैल्यू मिल गई। अब वो कहता है संख्या कौन सी है, तो संख्या यहां बना लीजिए। क्या करेंगे, ये 10 और x का गुणा करेंगे, तो x का मतलब है कि 2 का गुणा करवाएंगे। आप लिखेंगे 10 गुणे -2 और माइनस का लिखेंगे 3, तो 10 दूनी 20 और 20 में 3 जुड़ गया तो -23। ये संख्या प्राप्त हो गई। अगर ये कहता कि अंकों का गुणा, तो इन दोनों का गुणा करवा दिया होता, तो 3 दूनी 6 प्राप्त हो जाएगा। जैसे अंकों का गुणा पूछता तो आप लिखेंगे x इंटू वाई, इसका मतलब x की जगह -2 लिखो और y की जगह -3 लिख दीजिए, -3। दोनों का गुणा करवाएंगे तो x y बराबर 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये आप लोगों को कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहला ये जो बनेगा, ठीक, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इस प्रश्न को पहले फिर से पढ़िए। कह रहा है, देखिए पहली बात तो मानने की कोशिश करो। आप लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक y कर दीजिए और फिर लिखेंगे दहाई का अंक, दहाई का अंक x लिखा। इसके बाद आप संख्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे, संख्या, संख्या बराबर 10x प्लस y। लेकिन पहले ये पढ़ तो लो कि संख्या क्या कह रही है। वो क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, यहां तो हमने बना दिया ये। अब कहता है अंकों का योग 12 हो। ठीक है, अंकों का योग पूछ रहा है, सिर्फ इकाई और दहाई का, तो आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 12। समीकरण 1 हो गया। फिर कहता है अंकों को पलट कर बनाई गई संख्या, अंकों को पलट देना है, तो यदि पलट कर संख्या बनाएंगे, पलट कर संख्या, पलट कर संख्या लिखेंगे तो 10y प्लस x बनेगा। ठीक, जब इतना कंप्लीट हो गया, कहता मूल संख्या से 18 अधिक है। मतलब कहने का ये जो मूल संख्या है तो कितनी हो जाती है, 18 अधिक हो जाती है। ये वाली संख्या अधिक हो जाती है, ये वाली संख्या कम थी, तो आप करें क्या, इसमें 18 और जोड़ दें। यहां पर प्रश्न बनता है आपका 10y प्लस x बराबर 10x प्लस y प्लस 18। इस मूल संख्या में या पहली संख्या में 18 को जोड़ दीजिए। अब यह तो संख्या उधर ले जाओ या फिर इधर ले आओ संख्या। यदि इधर लाते हैं आप लिखेंगे 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर 18। अब इस y में 10y में एक y घटा दो, बन जाएगा 9y, और इधर 10x में एक x चला गया, 9x बराबर 18। दोनों से कॉमन निकालो 9, 9 जब कॉमन निकालोगे y माइनस एक्स बराबर कितना बन गया, 9 गुणे 2, तो 9 से 9 कट गया, बचा क्या आपके पास 2। आप लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब पहले समीकरण दूसरे समीकरण को हल कीजिए। जब हल करेंगे आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 12। इसको जोड़ दीजिए तो संख्या जोड़ने पर ये जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा। 2y बराबर 12 तो 14 हो गया। अब 2 से काट दीजिए तो y बराबर 7 प्राप्त हो गया। y बराबर 7 प्राप्त हो गया, चाहे समीकरण 1 में लिख दो चाहे समीकरण 2 में लिख दो। यदि समीकरण 1 में लिखते हैं तो 7 लिखेंगे y की जगह, तो पक्षांतर हो गया। आपका समीकरण बनेगा x प्लस 7 बराबर 12। पक्षांतर कीजिए, x बराबर 5। पूछ क्या रहा है, अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने के लिए आप ये संख्या पहले बना चुके हैं। आपका ये संख्या प्राप्त हो जाएगा 10 गुणे x की वैल्यू 5 प्लस y की वैल्यू 7, तो 10 पना 50 और 7 57। ये संख्या प्राप्त हो गई, आंसर आ गया भाई। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आप प्रयास करिएगा इस तरह की यदि संख्या या सवाल आ जाए तो बहुत जल्दी हल करने का। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।